वैसे भी हम निश्चित रूप से एक बड़ा शो देखने जा रहे हैं। उपस्थित अतिथि और विशेषज्ञ सभी एनिमेटेड रूप से चर्चा कर रहे थे। उनके चेहरे शुद्ध उत्साह से चमक रहे थे। तुम मेरे साथ पैसों में प्रतिस्पर्धा करना चाहते हो? ऐसा लगता है तुम मेरी क्षमताओं को कम आंक रहे हो। दर्श ने एक बाघ की तरह अपने दांत पीसते हुए उपहास किया। मैं एवरलास्टिंग लाइट के लिए 45 करोड़ की बोली लगाऊंगा और किंग ऑफ द वर्ल्ड के लिए 11 लाख। दर्श ने जो कहा वो करके दिखाया। उसने सच में दोनों पेंडेंट्स के लिए दूसरी बोली लगाकर अपना अभिमान साबित किया। किंग ऑफ द वर्ल्ड को सबके सामने धराशायी करने के लिए वो जो कुछ भी कर सकता था कर रहा था। हालांकि उसका दिल अंदर से दुख रहा था, क्योंकि उसने अपने लापरवाह फैसले के बारे में एक क्षण के लिए सोचा। यद्यपि वो सिंघानिया परिवार का उत्तराधिकारी था, फिर भी उसे व्यक्तिगत रूप से सिंघानिया परिवार का नियंत्रण लेना था। इसके अलावा सिंघानिया परिवार के भीतर अन्य प्रतियोगी भी थे, जिनके पास उत्तराधिकारी होने का अधिकार भी था। इस समय उनके पास तरल निधि के रूप में केवल 50 करोड़ रुपए थे। अपने अन्य व्यवसायों को बनाने के लिए आवश्यक धनराशि को ध्यान में रखते हुए वो इस नीलामी के लिए तैयार किए गए मूल 45 करोड़ 10 लाख रुपयों का ही उपयोग कर सका। हालांकि बोली लगभग अपनी सीमा तक पहुंच चुकी थी। सबका ध्यान अब रोज सरदाना पर था। आखिरकार केवल उसी के हाथ में वो डिवाइस था जो एक अनाम उपयोगकर्ता की बोली प्राप्त कर सकता था। अचानक रोज की अभिव्यक्ति पूरी तरह से सदमे से भर गई जब उसने अपने उपकरण को देखा। माइक्रोफोन पर उसका हाथ अनियंत्रित रूप से कांप रहा था। क्या हुआ रोज? क्या उपयोगकर्ता 9527 ने अपनी बोली लगाई? जिज्ञासु मेहमानों में से एक ने पूछा, क्योंकि वो अब उसकी बोली की घोषणा के बारे में सस्पेंस में इंतजार नहीं कर सकता था। रोज सरदाना ने एक गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में माइक्रोफोन में बोलने से पहले खुद को शांत किया। उपयोगकर्ता 9527 किंग ऑफ द वर्ल्ड के लिए 70 करोड़ और एवरलास्टिंग लाइट के लिए 50 लाख। क्या 70 करोड़? ओह माय गॉड, ये व्यक्ति कितना धनवान होगा कि उसने बोली को बढ़ाकर कुल 70 करोड़ 50 लाख कर दिया। उसके परिवार के पास कितनी खदानें हैं ताकि वो अपने धन को इतनी स्वतंत्र रूप से दिखा सके। वो व्यक्ति पूरी तरह से दर्श सिंघानिया को नीचा दिखा रहा है। उसकी भारी बोली दर्श के चेहरे पर एक जोरदार तमाचे की तरह है। आसमान सी ऊंची बोली ने जोर जोर से जयकारों की लहर को आकर्षित किया। उपस्थित सभी लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। जाहिर सी बात है कि ये रहस्यमय उपयोगकर्ता 9527 बोली की कीमत हर बार शुरुआती राशि से दोगुने से अधिक बढ़ा रहा था। वो व्यक्ति स्पष्ट रूप से दर्श के चेहरे पर यह कहकर थप्पड़ मार रहा था, मेरे पास तुमसे ज्यादा पैसे हैं। इस पॉइंट पर दर्श का घमंड राख हो गया और वो विशाल क्रोध में फूट पड़ा। तान्या के हाव भाव और कमोबेश एक जैसे ही थे। पहले अपनी संपत्ति का इतना घमंड करने के बाद अब वो बड़ी शर्मिंदगी झेल रही थी, ये जानकर कि वो अंततः किसी अज्ञात शक्ति से हार गए थे। 70 करोड़ 50 लाख। दर्श कैसे नहीं चौंक सकता था। तान्या, ऐसा लग रहा है हम आज किंग ऑफ द वर्ल्ड के लिए एक और बोली लगाने में सक्षम नहीं होंगे। मेरे पास और अधिक पैसे का उपयोग करने का जोखिम नहीं है, दर्श ने धीमी आवाज में कहा। उसका चेहरा गुस्से से उबल रहा था। घटनाओं के मोड़ से तान्या नारंग बेहद निराश थी। वो बस ये पता नहीं लगा पाई कि बोली लगाने वाला कौन था, किसके पास इतना पैसा था। क्या मूर्ख है। उस गुमनाम बोली लगाने वाले ने सच में किंग ऑफ द वर्ल्ड जैसे कचरे के गहने का एक टुकड़ा खरीदने के लिए 70 करोड़ खर्च किए। तान्या ने तिरस्कार के साथ कहा। उसका स्वर खट्टा था। उस व्यक्ति के सिर में निश्चित रूप से ढीला पेच होना चाहिए, या तो वो पूरा ही पागल है। ये सच है, इन दोनों गहनों के उत्पादन की लागत 50 लाख से अधिक नहीं थी। अरे भाई, भले ही डिजाइन अद्वितीय हो, ये केवल 1 से 1.5 करोड़ के होने चाहिए। हाँ, वो बोली लगाने वाला अत्यंत धनी होना चाहिए। उसे अपना पैसा खर्च करने की कोई परवाह नहीं है। अरे ऐसा लगता है कि दर्श और उसकी पत्नी अचानक हुई घटनाओं से घबरा गए हैं।
वो अब बोली बढ़ाने का जोखिम नहीं उठा सकते। फिर भी अभी भी वो अपना मुंह गंदा कर रहे हैं। अरे ये दर्श को इतना घमंडी नहीं होना चाहिए था। अगर मेरे पास पैसे का असीमित स्रोत होता तो मैं ऊपर जाकर उसे पीटता। दर्श और उसकी पत्नी की ओर अपनी चंचल निगाहें घुमाते हुए उपस्थित सभी अतिथि अब एक दूसरे से कानाफूसी कर रहे थे। दर्श सिंघानिया का चेहरा और लाल होता जा रहा था। सिंघानिया परिवार के सबसे बड़े उत्तराधिकारी के रूप में जन्म लेने के बाद उसे कब से पैसे की कमी के कारण इतनी बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और शिवम द हिडन वॉरियर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।